हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी ग्रुप सी मेंस साथियों, माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, मेहनती, समर्पित व हरियाणा प्रदेश के युवाओं के दिलों की धड़कन माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी से आह्वान व हरियाणा प्रदेश के लाखों युवाओं की तरफ से माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन से अनुरोध, आग्रह, और मुझे उम्मीद है माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी इन पर जो है कार्रवाई करेंगे और इन पर जो है सकारात्मक फैसला हरियाणा प्रदेश के युवाओं का, जो हरियाणा प्रदेश का युवा चाहता है उसको पूरा करने का काम माननीय चेयरमैन साहब करेंगे। और माननीय चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी सजेशन लिए भी थे। सब जो है सबसे पहले ये भर्ती होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम कैलेंडर, सिलेबस, सीटी क्वालिफाई वालों देखो भाई, ठीक है। सीटी ग्रुप सी मेंस के अंदर वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा जो सीटी क्वालिफाई है, ठीक है। अगर आपने सीटी क्वालिफाई नहीं किया है या आपने सीटी नहीं दिया है तो अपना भाई उसमें देख लो। ग्रुप डी का पोर्टल माननीय चेयरमैन सर ने ऐलान कर दिया है, 1-2 दिन में कभी भी अब धमाका आपका हो सकता है। ग्रुप डी का 18 से 42 साल जनरल, 18 से 45 ओबीसी, 18 से 47 SC ST, ठीक है। पक्का सरकारी भर्ती 60 साल वाला, और जो है 8वां वेतन इतने लागू हो जाएगा। 36-37 तुम्हारी तनख्वाह रहेगी। पदों की संख्या 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कितना भी आपका हो सकता है, ठीक है। सीधा एक पेपर होगा, सीधा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो है सीटी क्वालिफाई वालों के लिए होता है ग्रुप सी मेंस, ठीक है, जिसने सीटी ग्रुप सी दिया था, ठीक है। तो भाई दोस्तों जो है साथियों, आप सीधा ये मुद्दे पर चलते हैं, सीधा उस पर आपको लेकर चलते हैं। ये देखो चेयरमैन सर के जो वो किया गया है हरियाणा प्रदेश के युवाओं की तरफ से। उससे पहले भाई सीटी मेंस की आप सभी साथी तैयारी कर रहे होंगे। ग्रुप सी मेंस ऑल इन वन, भाई अलग से आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चाहे आप कलर की तैयारी करें, चाहे आपका जो है आप साथियों ग्राम स्वीप पटवारी, कैनाल पटवारी का वैकेंसी आने वाला है, इंस्पेक्टर का आने वाला है। 12th बेस का जितना भी फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती हो, 12th बेस का जितना भी भर्ती हो, या ग्रेजुएशन बेस की जितनी भी आपकी वैकेंसी आने वाली है, ऑल इन वन ये नोट्स है आर्यभट्ट अकेडमी के 14 टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स है, ठीक है। प्लस में 200 मेंस के टेस्ट देंगे, ठीक है। और जो है साथियों जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल लेना चाहता है भाई, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के नोट्स हैं, ठीक है। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल दोनों जो है ये जो है दोनों को ये 30 नंबर का आता है हरियाणा पुलिस में, कृषि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, और ये 70 का आता है हरियाणा पुलिस में। और जो ये पोर्शन है ये ग्रुप डी में 100 का आता है, ठीक है। साथियों ये जो है ग्रुप डी के नोट्स है। हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी में अगर डिफरेंस हम बात करें तो हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी क्लर्क वगैरह, इन फॉरेस्ट गार्ड, इन सबका सेम सिलेबस है। फिर इतना होता है हरियाणा पुलिस में एक्स्ट्रा कृषि पशुपालन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, ठीक है। भाई जो ग्रुप डी वाले जो नोट्स चाहिए वो ग्रुप डी के नोट्स ले सकता है, ठीक है। 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर देंगे। जोन से भी नोट्स आपको चाहिए, मैं अपना नंबर दे देता हूँ 860786 7307। आप सीधा इस पर मुझे अपना एड्रेस भेज दें। मेरा ही नंबर है 8607867307। आप डायरेक्ट आप नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर आप डाल दें, ठीक है। और भाई जो है साथियों या फिर आप हाई हेलो कर दो, मैं एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, व्हाट्सएप डिटेल दे देना, ठीक है। या फिर आप मुझे कॉल कर लें, सर एड्रेस लिखो, एड्रेस लिख लेंगे, जो एड्रेस देंगे 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। और पेमेंट के लिए स्कैनर देंगे भाई। ग्रुप डी के लिए 630 का है, 630 में ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स प्लस में 120 टेस्ट, ठीक है। और मेंस के 600 में है, प्लस में 200 टेस्ट और आपको मेंस के फ्री देंगे इसके साथ, ठीक है। और भाई जो है हरियाणा पुलिस का अगर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री 15 प्रीवियस और 150 मॉक चाहिए, 300 का अगर कॉम्बो चाहिए भाई, मुझे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया, कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग सब कुछ चाहिए, तो भाई फिर आपको ये 800 रुपये में कॉम्बो मिल जाएगा हरियाणा पुलिस का, ठीक है। आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं, ना कलर के लिए, ना ग्रुप डी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लेने की कोई जरूरत नहीं, कॉम्बो पैक लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये जो है कैसे लें, एड्रेस भेजो, पेमेंट के लिए स्कैनर दूंगा, 1% टेंशन लेना नहीं है, आप मुझे जानते ही हैं, मेरा फेस गारंटी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, ठीक है। और भाई जो है साथियों 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर देंगे, होम डिलीवरी फ्री है, ठीक है। 1 रुपया आपका होम डिलीवरी का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। ऑल इन वन साथियों यही आपके लिए काफी, अलग से आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, सिलेबस वो पढ़ना है, ठीक है। जो पेपर में क्या आएगा जो आयोग ने सिलेबस के अंदर देखा, अब ग्रुप डी के नोट्स है, वही टॉपिक है जो आपको आयोग ने सिलेबस के अंदर दे रखा है, फालतू बकवास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये देखो सबसे पहली जो डिमांड माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी से सीटी ग्रुप सी मेंस के जो अभ्यर्थी है उन्होंने किया है। माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी, सबसे मुख्य पोस्ट वाइज ना करके ग्रुप वाइज किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो बैठ सके। अगर जो पोस्ट वाइज हो गया तो भाई जो है पोस्ट वाइज होगा तो अगर 6000 पोस्ट है तो 60,000 बच्चे ही बैठेगा, आपकी बार 10 गुना है। अगर ग्रुप वाइज जो है शॉर्टलिस्ट 10 गुना को कर लिया गया तो जो है जहां 6000 पोस्टों के लिए 60 बैठना, वहां 6000 पोस्टों के लिए 1 लाख बच्चा जो है पेपर में बैठ जाएगा। अब आपको ये सर 10 गुना ही तो बुलाना है, फिर ये जो है क्यों 1 लाख, ये तो ज्यादा हो गए, 17 गुना हो गए। तो भाई देखो ग्रुप वाइज में होता क्या, अब मेंस की जो है 36 भर्तियां ग्रेजुएशन की खट्टी आनी है, ठीक है।
ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी, अब 90 वाला बच्चा है, ठीक है, 80 वाला बच्चा है, ठीक है, मान लो वो इंस्पेक्टर में हो गया तो ऑटोमेटिक उसको सब में मान लिया जाता है, ठीक है। ये तो होता है ग्रुप वाइज, ठीक है। अगर आप पोस्ट वाइज की बात करें तो पोस्ट वाइज होता है, मान लो 80 नंबर वाला बच्चा जो उसका इंस्पेक्टर में भी आ गया तो इंस्पेक्टर में अकेला अलग आएगा, ठीक है। फिर ग्राम सचिव में एक सीट को अलग रोकेगा, फिर पटवारी में एक सीट को अलग रोकेगा, फिर 10 गुना में उसका अलग नाम, अलग 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 इस तरह होगा, ठीक है। तो कट ऑफ भी हाई चला जाता है ग्रुप पोस्ट वाइज में, और जो है साथियों बच्चे भी फिक्स ही 60,000 आएंगे, ठीक है। वही जो है और भी कम न्यूनतम संख्या जा सकता है, न्यूनतम संख्या भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जब ग्रुप इकट्ठा आता है ना 56 ग्रुप, आप जब पिछली बार ग्रेजुएशन का 56 ग्रुप था, इतने 4 गुना बच्चे भी नहीं बैठ पाए, चाहे जो मेंस उसके अंदर, क्योंकि वही टॉपर बच्चा वहां काउंट हो रहा, वही टॉपर बच्चा वहां सीट रोक रहा, वही टॉपर बच्चा वहां सीट रोक रहा है, वही टॉपर बच्चा वहां सीट रोक रहा है। अकेला ही जो है 36 की 36 भर्तियों में उसका नाम आ रहा है अकेले का। अब कायदे से एक पद के लिए जो है 10 गुना को बुलाना है, अब वो अकेला ही सब जगह काउंट हो रहा है। तो वैसे तो 60,000 हो रहा है संख्या, लेकिन बार बार वही बच्चा रिपीटेशन में सब जगह आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप वाइज में पोस्ट वाइज, ठीक है, डिफरेंस होता है। ग्रुप वाइज में ये होता है बच्चा एक बार हो गया, फिर जो है उसकी जगह और बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, उसकी जगह वो सभी के लिए एलिजिबल है, फिर वो किया जाएगा, तो कट ऑफ भी डाउन चला जाता है और बच्चे भी ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी डिमांड हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने की है, सिलेबस में फालतू के सब्जेक्ट हटाए जाए क्योंकि वह कभी काम नहीं आते, ठीक है। वर्तमान जो दौर चल रहा है साइबर का चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। साइबर क्राइम, ट्रैफिक के नियम, ऐसे सब्जेक्ट जो है जोड़ने चाहिए ताकि जागरूकता बढ़े। पहले वाले सब्जेक्ट से कोई फायदा नहीं हो रहा, अपने अनुभव से बता रहा हूं, बहुत से कर्मचारी इंग्लिश हिंदी में लेटर नहीं लिख पाते, इसलिए भाषा का सिलेबस में मुख्य स्थान हो ताकि भविष्य में जॉब करने में कर्मचारी सक्षम हो। आप नौकरी लग जाते हो, इंग्लिश में लेटर आते हैं, हिंदी में लेटर आते हैं, अब मेंस में इंग्लिश हिंदी ही नहीं आता, तो इंग्लिश हिंदी का भी स्थान होना चाहिए, ये भाषा का भी स्थान जो है होना चाहिए, ठीक है। फिर करते हैं कर्मचारी लग जाते हैं, वैसे बढ़िया पद पे लग गया, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन आता नहीं है, फिर जो गूगल लेंस का प्रयोग करते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, कोई सरकार की तरफ से लेटर आ गया, वो आ गया। रिजर्वेशन पॉलिसी पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की पालना की जाए और आरक्षण हर स्टेज पर मिले, यह डिमांड हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने की है। रिजर्वेशन शुरुआत से ही मिलना चाहिए, अब शॉर्ट लिस्ट में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस रिजर्वेशन का जो लाभ है ये नहीं और भाई जो है मेंस में फाइनल में तो मिलता ही है, ठीक है। रिजर्वेशन का लाभ फाइनल में तो मिलता है, आरक्षण का लाभ आप ऐसे समझे, मान लो कोई जर्नल का बच्चा है, कट ऑफ गई 65 पे, ठीक है। अब 65 पे कट ऑफ गई तो 65 से ऊपर वाला, जर्नल की कट ऑफ 65 पे गई तो 65 से ऊपर जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हो, जर्नल की सीट को जो है जर्नल की सीट पर लगेंगे, अपनी रिजर्व सीट अपने बच्चों के लिए छोड़ेंगे, अपनी कैटेगरी के बच्चों के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका हर स्टेज पे मिलना चाहिए। फाइनल में तो इसका मिलता है जब लिस्ट जारी होती है, लेकिन जो है वहां शॉर्ट लिस्ट में कई बार इशू आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ज्यादा पे स्केल की भर्तियों को पूरा किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरी मिल पाए। बार बार जॉब बदलने से सरकार और अभ्यर्थियों को दोनों का नुकसान होता है, ठीक है। साथियों ये डिमांड की गई भाई, बड़ी बड़ी जो भर्तियां हैं, अब मान लो पहले भर्ती कर ली, मान लो क्लर्क की, या ठीक है अब जो है क्लर्क की भर्ती कर ली मान लो, अब वो बच्चा जो है बाद में पहले क्लर्क लग गया, फिर वही बच्चा इंस्पेक्टर में लग गया, तो जाहिर सी बात वो क्लर्क छोड़ेगा, तो इससे उस बच्चे का भी जो नीचे वाला बच्चा लगना था उसका भी नुकसान है, और उस खुद बच्चे का भी नुकसान है, क्लर्क लग के फिर वो इंस्पेक्टर पे जा रहा है, सरकार का भी नुकसान है। तो पहले बड़ी भर्तियां होनी चाहिए, भर्तियों की एग्जाम डेट या महीना तय कर दिया जाए, हरियाणा कर्मचारी चुनाव एग्जाम कैलेंडर जारी करे, हरियाणा प्रदेश सरकार को एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए, यह डिमांड हरियाणा प्रदेश के युवाओं की है। तो सीटी ग्रुप सी मेंस को लेकर 5 बड़ी बड़ी डिमांडें हैं, 5 बड़ी बड़ी जो है डिमांड हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने हरियाणा प्रदेश सरकार से की है, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चुनाव के माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी से की है। बहुत बहुत धन्यवाद।